मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरवलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परमादरणीय मंच पर विराजमान पूज्य पारायण करता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय परम सम्माननीय इस आयोजन के मुख्य आयोजक श्री सियाराम साहू जी, सम्माननीय श्री रामनाथ साहू जी, घनाराम साहू जी तथा सम्माननीय उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, उनके समस्त सम्माननीय स्वजन,
कुटुंबजन, अतिथिगण, बंधुजन, सहयोगीजन, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नंदी मुंदी बाल गोपाल, आइए सत्संग की परंपरा और परिपाटी के अनुसार प्रतिदिन की तरह से दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तदुपरांत आज की भागवत चर्चा को भगवान कृष्ण के पावन चरित्र की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। सभी मिलकर के श्रद्धा और प्रेम से गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इनको संयम के कोड़े लगे रात, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि परमात्मा को पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बिना
भगवान को पुकारे परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं। और ये पुकारना कैसा होना चाहिए, मैंने कल इसकी चर्चा भी आपके सामने रखी थी। भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोगों ने कल करी थी। आइए अब हम कथा में आगे बढ़ें तथा भगवान कृष्ण के चरित्र को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास हम करें। भगवान कृष्ण के जन्म से ही कई बातें बड़ी अलौकिक और बड़ी विचित्र हुई। आप एक एक बात को थोड़ा देखें, समझें। जैसे ही भगवान कृष्ण पैदा हुए, आपने कथा में सुना होगा, अपने आप हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, अपने आप सब हो गया। और एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि जब वसुदेव जी कन्या को लेकर जेल में आए तो अपने आप हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, दरवाजे लग गए, ताले लग गए। बड़ा अद्भुत है। पर यह वर्णन जो किया गया है, बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए, जब जीवन में परमात्मा आते हैं तो हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, यानी मनुष्य के सारे बंधन खुल जाते हैं। पर इसके साथ साथ एक यह भी ध्यान रखें कि जब कन्या आती है, आप जानते कन्या कौन है? मैं देहधारी कन्या की बात नहीं कर रहा हूं। भागवत में वर्णन है कन्या कौन थी? माया। तो जब जीवन में माया आती है तो अपने आप बंधनों में आदमी बंध जाता है। परमात्मा आते हैं तो स्वतंत्रता आती है, माया आती है तो बंधन आती है। अब ये आपको चुनना है कि आपको स्वतंत्रता चाहिए कि बंधन चाहिए। ये चयन आपको करना है। अगर आप जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं तो परमात्मा को पाइए। परमात्मा स्वयं भी स्वतंत्र हैं। कहते हैं ना, परम स्वतंत्र न सिर पर को। और जो स्वतंत्र होगा वही तो आपको स्वतंत्रता प्रदान कर पाएगा। तो अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो भगवान की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपको बंधन अच्छे लगते हो, मैं नहीं जानता आपको क्या अच्छा लगता है, अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती है। बंधन अच्छे लगे तो फिर बिल्कुल आप माया की तरफ जाइए। जितनी माया बढ़ेगी उतने बंधन बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। फिर वो बंधन चाहे लोहे के हो कि सोने के हो, क्या फर्क पड़ता है? बंधन तो बंधन है। जितनी माया बढ़ेगी आदमी के बंधन बढ़ते चले जाएंगे। वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। ये सृष्टि का एक सिद्धांत है जो भगवान के जन्म के साथ समझ में आता है। अब इसके बाद जब कन्या आई तो रोने की आवाज आई। ये भी एक बात देखिए, इसके पहले रोने की आवाज नहीं आई। कन्या ने रोना शुरू किया, पहरेदार जागे,
इसका मतलब यह हुआ कि भगवान जब पैदा हुए तो वो रोते नहीं है। भगवान कृष्ण पैदा हुए रोए नहीं। हालांकि मनुष्यों के बालक पैदा होते ही रोता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान जब पैदा हुए तो वो रोए नहीं। मना कर दिया उन्होंने, मैं नहीं रोता, रोए हमारे दुश्मन, हम काहे को रोए। अब उनके रोने के दिन आए हैं। भगवान कृष्ण नहीं रोए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सांसारिक जीवों को रोना पड़ता है, वो तो भगवान है, परब्रह्म है, उनको रोने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ लोग सोच लेते। पर मैं आपको बताऊं, यही नारायण, यही परब्रह्म, यही परम पिता जब राम के रूप में पैदा हुए तब तो खूब रोए। रोए कि नहीं रोए? तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। ऐसा मतलब ठान लिया कि रोते ही रहे, चुप ना होवे। तो भाई भगवान भी रोते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रोते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम संसारी जीव हैं, हमको रोना पड़ता है, भगवान क्यों रोएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान है तो क्या हुआ, वो भी रोते हैं। लेकिन कृष्ण नहीं रोए, ये खास बात है। भगवान कृष्ण नहीं रोए। अब क्यों नहीं रोए, उसके पीछे कारण है। और वो कारण अगर हम समझ जाएं तो शायद हमारी जिंदगी की आधी समस्या मिट जाएगी। वो कारण मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, भगवान राम कहां पैदा हुए, आप सब जानते हैं। कहां पैदा हुए? अयोध्या में हुए। पर अयोध्या में कहां? राजमहलों में पैदा हुए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजमहलों में पैदा हुए। इसका मतलब यह है कि भगवान राम जहां पैदा हुए वहां अमीरी है। राजा है मतलब अमीरी है। वहां धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है, धन वैभव है, कोई कमी नहीं है। वहां पर राम पैदा हुए। धन दौलत के बीच में राम पैदा हुए और राम रोए। ठीक है ना? दूसरी तरफ देखिए, भगवान कृष्ण जहां पैदा हुए, जिनसे पैदा हुए मतलब वसुदेव देवकी से, और वसुदेव देवकी कारागार में बंदी हैं, उनके पास कितनी धन दौलत थी है? क्या विचार है? कुछ नहीं था उनके पास। एक फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं थी। बल्कि मैं तो कई बार सोचता हूं कि जेब भी शायद नहीं होगी। जेल में बंद हैं, कैदी हैं, कोई जेब पॉकेट वाली थोड़ी ड्रेस होगी। उनकी जेब भी नहीं थी। कुछ उनके पास नहीं था, कोई धन दौलत नहीं थी, एक पैसा नहीं उनके पास। सीधे शब्दों में कहें कि कृष्ण पैदा हुए गरीबी में, अत्यंत गरीबी में, निर्धनता में पैदा हुए। भगवान कृष्ण नहीं रोए। बड़ा अद्भुत है परमात्मा की लीला। राम अमीरी में पैदा हुए तो रोए, कृष्ण गरीबी में पैदा हुए तो नहीं रोए।
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इससे ठीक उल्टे हैं। देखिए आप, हमारे जीवन में हमने देखा है जो गरीब होता है वो रोता है ना? गरीब हमेशा रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, वो हमेशा रोता है। और जो अमीर होता है वो नहीं रोता है, बल्कि उल्टा अट्टहास करता है। अरे सब है मेरे पास, मैं चाहे जिसको खरीद लूं, मैं चाहे जो कर लूं, मेरे पास अपार दौलत है, संपदा है, कोई कमी नहीं मेरे पास। तो आप देखिए, भगवान गरीबी में नहीं रोते हैं, अमीरी में रोते हैं। और हम लोग गरीबी में रोते हैं, अमीरी में नहीं रोते हैं। उल्टा मामला है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हम लोग उल्टे चल रहे हैं कि भगवान उल्टे चल रहे हैं? हाँ, दो में से कोई एक उल्टा है। या तो भगवान उल्टा कर रहे हैं या हम उल्टा सीधा कर रहे हैं। क्या विचार है आपका? थोड़ा सा विचार करिए आप। भगवान राम रोते हैं। मैं कहता हूं भगवान ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, और समाज को उससे सीखना चाहिए। हमें जीवन में सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? कि भगवान ने अगर हमें अमीर बनाया है, धनवान बनाया है, संपत्तिवान बनाया है, तो हमें रोना चाहिए। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, सुनने में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये बेतुका मैं क्यों कह रहा हूं। अच्छा, अमीर आदमी रोए तो क्यों रोए? उसको रोना ही नहीं आएगा, तो वो कैसे रोएगा? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करें। भगवान राम रोते तो हैं, पर यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने लिए नहीं रोते, बल्कि दूसरों के लिए रोते। भगवान राम देखा जाए तो जिंदगी भर रोए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार रोए। आप पूरी राम कथा को पढ़िए, कई बार राम को रोता हुआ आप पाएंगे। लेकिन भगवान राम अपने लिए नहीं रोए। देखिए, जन्म लिया तो मां के कहने पर रोए। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। मां के लिए रोए। तो भगवान राम रोते जरूर हैं, अपने लिए नहीं। कभी वो मां के लिए रोए तो कभी वो पिता के लिए रोए, कभी वो अपने भाई के लिए रोए तो कभी वो अपनी भार्या के मतलब पत्नी के लिए रोए, कभी वो अपने सखा के लिए रोए तो कभी वो अपने सेवक के लिए रोए। रोते तो हैं, लेकिन अपने लिए नहीं रोते, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए रोते। और भगवान राम अपने चरित्र से ये संदेश दे रहे हैं कि आप अगर अमीर हैं, धनवान हैं, संपन्न हैं, भगवान ने आपको धन दौलत दी है, तो आप दूसरों के लिए रोएं, दूसरों के दुख को अपना समझें, दूसरों के लिए आंसू बहाएं। अगर अमीर आदमी दूसरों के लिए रोएगा तो उसे अपनी धन दौलत का कभी अहंकार होने वाला नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। तो भगवान राम रोते हैं, पर दूसरों के लिए रोए।
अब भगवान कृष्ण को समझिए। भगवान कृष्ण गरीबी में पैदा हुए, निर्धनता में पैदा हुए। मैंने बताया ना, माता पिता के पास कुछ नहीं था, ऐसी स्थिति में पैदा हुए, लेकिन भगवान कृष्ण रोते नहीं है। और भगवान कृष्ण के जीवन का दर्शन यह है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास अभाव है, अगर आपके पास धन संपदा नहीं है, तो आप बिल्कुल मत रोइए, क्योंकि रोने से गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। अगर रोने से गरीबी मिटती तो सरकार गरीबी मिटाओ आंदोलन की जगह रुलाओ आंदोलन करती। रोएंगे तो गरीबी मिट जाएगी। क्या संभव है? संभव नहीं है। रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि रोने का दुष्प्रभाव होगा। यह मैं आपको बता दूं। गरीब आदमी जब रोता है, अपने दुखों को याद करता है, तो एक बड़ा भारी नुकसान उसे होता है, बड़ी क्षति होती है। क्षति कहां होती है? उसका आत्मबल कमजोर होने लगता है, मनोबल टूटने लगता है। बार बार अगर वो अपना दुख याद करेगा, अपनी गरीबी याद करेगा, तो अंदर ही अंदर उसके आत्मग्लानि होगी, अंदर ही अंदर वो अपने आप को हीन समझने लगेगा और एक तरह से मनोरोग से वो ग्रसित हो जाएगा। किसी को आप अपने दुख सुना देंगे तो क्या वो आपके दुख ले लेगा? नहीं लेगा। हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, मुझे याद आ गई तो मैं 4 पंक्ति बता दूं आपको। उन्होंने एक कविता में लिखा, बोले क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा? कौन है जो दूसरों से दुख उसका ले सकेगा? सत्य को मूंदे रहेंगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। तो दूसरों को अपना दुख सुनाने से कोई दुख मिट नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन है कि अगर आप गरीब हैं, अभाव है, जीवन में समस्याएं हैं, तो रोइए मत। फिर क्या करेंगे? बोले हंसो, नाचो, गाओ, बजाओ। अब भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान कृष्ण नाचते हैं, रास रचाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाते हैं, जीवन की समस्याओं का हंस करके मुकाबला करते हैं। और जो जीवन की समस्याओं का हंसकर मुकाबला करेगा वो जीवन में कामयाब जरूर होगा। आप देखिए कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का जीवन क्या है, समझिए। भगवान कृष्ण पैदा हुए गरीबी में, निर्धनता में, जहां मां बाप के पास एक पैसा भी नहीं था, ऐसी गरीबी में पैदा हुए, लेकिन हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और इसीलिए जीवन में आगे जाकर के द्वारिकाधीश बनते हैं। यह सफलता है। और इस सफलता का कारण है कि उन्होंने दुख में आंसू नहीं बहाए, उन्होंने हंसते हुए दुखों का सामना किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान के चरित्र को समझने की आवश्यकता है, पग पग पर समझने की आवश्यकता है। छोटी छोटी लीलाएं हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो लीलाएं भी अगर समझें तो जीवन को बदल सकती है।
तो भगवान कृष्ण के चरित्र से समझिए, दुख में रोना नहीं है, बल्कि हंसते हुए दुखों को झेलना है। वो एक शायर ने कहा है ना, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ियां खुशियों में गुजार दे। दुख में भी जो प्रसन्न रहे, वही जीवन में सफल होता है। दर्द दिल ही में छुपाकर मुस्कुराना सीख ले, गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीख ले। और तू अगर चाहे तो तेरा गम खुशी बन जाएगा, मुस्कुराकर गम के कांटों पे चलना सीख ले। जो मुस्कुराते हुए समस्याओं का सामना करेगा, मुसीबतों का सामना करेगा, दुखों का सामना करेगा, विपदाओं का सामना करेगा, वही सफल होगा। रोने वाला सफल होने वाला। तो भगवान कृष्ण के जीवन को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। बड़ा अद्भुत चरित्र है उनका। आइए अब हम आगे बढ़े। अब कन्या के आने के बाद रोने की आवाज आई। अब जैसे ही रोने की आवाज आई, सिपाही जागे। जैसे ही सिपाही जागे, वो उठकर सीधे भागे, क्योंकि कंस ने आदेश दे रखा था, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जैसे ही 8वां हो तुरंत मुझे आकर खबर देना। मैं चाहे जहां रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, तुम्हें आकर के खबर देनी है। तो जैसे ही रोने की आवाज आई, सिपाही तो भागे। अच्छा, मजे की बात यह है, किसी ने पलटकर झांक कर नहीं देखा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आश्चर्य मुझे इसलिए होता है, आपने भी शायद देखा होगा, अनुभव किया होगा। मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हो, चाहे आप परिचित हो या न हो, अनजान शहर, अनजान जगह, और अचानक आपको पता चले कि यहां घर में बच्चा हुआ है, तो 1 मिनट के लिए आप ठिठकेंगे और अंदर से आपका मन पूछेगा, लड़का हुआ कि लड़की हुई। होती कि नहीं होती जिज्ञासा? हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है, लड़का हुआ कि लड़की हुई। तो ये कंस के सिपाहियों को जिज्ञासा नहीं हुई कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। उसका कारण है, जिज्ञासा तो हुई होगी पर एक कारण है। इन सिपाहियों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था, बड़ा प्रेशर था। आप जरा सोचिए व्यवहारिकता से, जिन सिपाहियों का राजा, शक्तिमान राजा कंस थर थर कांप रहा हो, 8वां होगा, 8वां होगा, कैसे बचूंगा, क्या करूंगा, और पहरेदार बढ़ाओ, और ताले लगाओ, और पहरेदार बढ़ाओ, ऐसा जो डर से कांप रहा हो, उस राजा के सिपाहियों का मनोबल क्या होगा? ये सोचने की बात है। वो तो और ज्यादा डरे होंगे। इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सोचा कभी हम देखने जाएं लड़का लड़की क्या हुआ, और वो पैदा होने वाला कंस को मार देगा, ऐसा बलशाली। तो पता नहीं कंस का नंबर कब लगेगा, अपना नंबर पहले लग जाएगा। मारने वाला पैदा हो रहा है तो डर लगेगा ना। इस डर के मारे किसी ने झांक करके भी नहीं देखा कि क्या होगा, बल्कि और उस जगह से भागे, यहां से बचो भागो। और कंस ने आदेश दे रखा था कि खबर देना, तो दौड़े दौड़े गए। अब सिपाही दौड़ते भागते हाँपते कांपते पहुंचे कंस के शयन कक्ष तक।
क्योंकि वो समय तो शयन का था। कंस अपने शयन कक्ष में सो रहा था। सिपाही भागते दौड़ते गए और दरवाजा पीटने लगे, महाराज 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 महाराज। अच्छा, आधी रात को कोई अचानक इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर महाराज महाराज करेगा तो सोने वाला भी हड़बड़ाएगा कि नहीं हड़बड़ाएगा? कंस भी हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में जल्दी से दरवाजा खोला और उसने पूछा, क्या बात है? अब ये सिपाही बेचारे इतने डरे हुए थे। एक तो दौड़ करके आए तो वो हाँप रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे, हाँपते कांपते हुए। अब कंस ने कहा, क्या हुआ, तुमने क्यों मुझे जगाया? सिपाहियों के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। सिपाही बस इतना बोल पा रहे, महाराज हो गया। चलिए, क्या हो गया? आधी रात को तुम चिल्ला रहे हो, मेरे को उठा रहे हो, क्या हो गया? अच्छा, अब सिपाहियों की एक बड़ी मुश्किल है कि कहें तो क्या कहें कि क्या हो गया। अगर ये कहें कि आपको मारने वाला हो गया तो कंस कहेगा, साले मैं मरूं कि नहीं मरूं, पर तुम मेरे को मरवाने के पीछे लगे हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ बातें कहने में बड़ी झिझक होती, झंझट होती, कहे तो कैसे कहें। कभी कभी ऐसी मुसीबत आती है कि आदमी को मुश्किल होता है, कहूं तो कैसे कहूं। वो एक घटना मुझे याद आती है, मैं सुनाया करता हूं। अकबर का एक मित्र था, शहंशाह अकबर बादशाह, नाम आप सबने सुना होगा। उनका एक मित्र था, परम मित्र। एक बार वो मित्र बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो अकबर को अपने मित्र की बड़ी चिंता थी। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर सब बुला लिए, इलाज भी चल रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। अब अकबर बड़ा चिंतित। अब अकबर बादशाह है, हिंदुस्तान का राजा है, दोस्ती चाहे कैसी भी हो, अब कोई 24 घंटे तो दोस्त के पास जाकर बैठ नहीं सकता, मित्र के पास जाकर बैठ नहीं सकता। जो आवश्यक राजकार्य है वो भी उसको करना है, लेकिन उसका ध्यान वही लगा था अपने मित्र के प्रति। तो उसने क्या किया, अपने कर्मचारियों को आदेश दिया। आदेश ये दिया कि देखो, मैं जहां भी रहूं, हर 1 घंटे में मेरे मित्र के स्वास्थ्य की रिपोर्ट लाकर मुझे देना, क्योंकि मैं तो हर समय जा नहीं पाऊंगा मित्र के पास, पर रिपोर्ट ले लूंगा मैं तो मुझे तसल्ली होगी कि हां, मैंने मित्र के हालचाल जानी है। तो हर 1 घंटे में रिपोर्ट मुझे देना। सेवकों ने कहा, हुजूर मालिक। लेकिन अकबर बादशाह था, उसने एक फरमान और जारी कर दिया, हर 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट देना, और अगर किसी ने मेरे मित्र के मरने की खबर दी तो मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। शहंशाह बादशाह हुक्म। अब बेचारे सारे कर्मचारी सेवा में लगे थे, कहीं मर न जाए, वरना हम मर जाएंगे। लेकिन अब जीना मरना किसी के हाथ में थोड़ी है। बहुत डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो मर गया। अकबर का वो मित्र मर गया। जैसे ही वो मरा, महल के कर्मचारी ऐसे शोक में डूबे जैसे उन्हीं का कोई घर वाला मर गया। बीरबल ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, मरो साले खुद। तो ये चालाक लोग तो चालाकी से बता देते हैं ऐसी बातें। हर आदमी तो इतना चालाक नहीं होता बीरबल जैसा। अब ये कंस के सिपाही बेचारे क्या बोले, क्या हो गया, बस वो हो गया हो गया,
4-5 बार जब कहा हो गया तो कंस को समझ में, अरे देवकी का 8वां हो गया। हाँ वही हो गया महाराज। अब कंस जिस स्थिति में खड़ा था उसी स्थिति में भागा, सीधा कारागार के अंदर पहुंचा। जब कारागार में पहुंचा तो देवकी ने हाथ जोड़कर कंस से कहा, भैया आपने मेरे इतने पुत्र मारे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। इस बार मैं निवेदन कर रही हूं कि आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ये पुत्र नहीं है, पुत्री है, कन्या है, इसे आप छोड़ दें। कंस ने देखा कन्या, हैरान रह गया। आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अगर आकाशवाणी ने यह कहा होता 8वीं संतान, तो संतान में दोनों चीजें हो सकती हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन आकाशवाणी ने तो 8वां पुत्र कहा है, फिर ये पुत्री कैसे हो गई? कुछ समझ में नहीं आई बात। क्या आकाशवाणी भी झूठी होती है? क्या देववाणी भी असत्य होती है? कंस समझ नहीं पा रहा था। फिर कंस को बात याद आई नारद जी की कि पैदा होने वाला छलिया है। नारायण बड़े छलिया हैं और वही अवतार लेंगे, ये नारद जी ने बता दिया था कंस को। तो कंस को लगा, अरे ये जरूर मेरे साथ छल हो रहा है, मुझे धोखा देने का षड्यंत्र है। हो सकता है यही लड़की आगे जाकर लड़का हो जाए। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा पहले हुआ भी है। आप उठाइए ग्रंथ को, भागवत में ही वर्णन आता है। वैवत्स मनु के यहां एक लड़की पैदा हुई थी, नाम रखा था ईला। कथा कहती है बाद में वो लड़का हो गई, तो हो गया ऐसा कहना पड़ेगा। वे लड़का तो हो गया ही कहलाएंगे ना, पुल्लिंग हो गया। उसका दोबारा नामकरण रखा, फिर उसका नाम सुदूम्न रखा। तो ऐसा हुआ है, लड़की लड़का भी हो सकती। अच्छा, महाभारत में शिखंडी कथा सुनी कि नहीं सुनी? यही तो है वो भी। वो पैदा हुआ था लड़की के रूप में, बाद में वो लड़का हो गया, तो ऐसा हो सकता है। और आज के वैज्ञानिक दौर में तो ये बहुत ही बात सामान्य मानी जा सकती है, क्योंकि आज विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान किसी को भी परिवर्तित कर सकता है ऑपरेशन के द्वारा। जेंडर चेंज हो सकता है, करवाते बहुत सारे लोग। तो कंस ने कहा हो सकता है ये लड़की आगे जाकर लड़का बन जाए, मैं धोखा खा जाऊं। तो क्या करना चाहिए? कंस ने कहा इसको भी मारना है। अब देवकी कह रही है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो कंस ने एक बात और सोची, मान लो देवकी के कहने से मैं इसको छोड़ दूं, तो इसको छोड़ने से कोई मैं दयालु तो नहीं बन जाऊंगा दुनिया की नजर में? ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे मैंने मार दिए तो दुनिया की नजर में, सबकी नजर में तो मैं पापी बन गया हूं। अब एक को छोड़ने से मैं कोई महात्मा नहीं बन जाऊंगा, दयालु नहीं बन जाऊंगा। जो इमेज मेरी बन गई है बच्चों को मारने से, तो अब बन गई है तो बन गई है। लोग बुरा तो कह रही हैं, बुरा में और बुरा क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। कंस ने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कंस ने क्या किया, कन्या को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया, क्योंकि वो नवजात अभी अभी जन्म लिया है। कंस जैसा बलवान ताकत से अगर फेंकेगा तो उसके तो पचकरे उड़ेंगे, मर जाएगी वो। लेकिन चमत्कार हुआ, वो कन्या जमीन पर नहीं गिरी और आकाश मार्ग में गई। और आकाश मार्ग में जाकर उस कन्या ने कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है।
अब जैसे ही कंस ने सुना कि वो पैदा होकर के सुरक्षित स्थान पर चला गया, कंस के तो होश उड़ गए, पांव तले की जमीन खिसक गई। यहां कंस की बहुत बड़ी हार हुई है। आप इसको समझिए जरा। एक आदमी जो राजा हो, मतलब जिसके पास सत्ता है और स्वयं बड़ा बलशाली है, दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा बलशाली नहीं है, ऐसा शक्ति संपन्न, और वो क्या चाहता है? एक बच्चे को पकड़ना। बड़ी मामूली बात है। एक ताकतवर इंसान के लिए, जो राजा भी है, उसके लिए एक बच्चे को पकड़ना बहुत मामूली बात है। और उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसने इंतजाम कितना किया? मां बाप को बंदी बनाया, हथकड़ियां बेड़ियां डाली और काल कोठड़ी में, जेल में बंद करके रखा, ताले लगाए, पहरेदार लगाए, इतना सब प्रबंध किया, फिर भी बच्चा पैदा हुआ और होकर के चला गया। सोचो ये कितनी बड़ी हार उसकी हुई। एक तरह से उसकी नाक कट गई। तो सुनकर के कंस तो हक्का बक्का रह गया। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, बहुत इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, नोट करें। कभी कभी आदमी के जीवन की बड़ी हार, असफलता आदमी को सत्य का दिग्दर्शन करा देती है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कभी आदमी की हार भी आदमी को जीवन की सच्चाई दिखा देती है। आज कंस को भी एक सच्चाई नजर आई। कौन सी सच्चाई? कि इसका मतलब यह है कि जब जो होना होगा वो होकर के ही रहेगा। मैंने लाख प्रबंध किए, मैंने कड़ा इंतजाम किया, फिर भी मैं नहीं पकड़ पाया, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है वो होकर रहेगा। ये सच्चाई उसको समझ में आई। अब जब सच्चाई समझ में आई तो कंस ने क्या किया? कंस ने वसुदेव देवकी को तुरंत कारागार से छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी। भी मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। आंख में आंसू भी थे, पश्चाताप हो रहा था, ग्लानि थी उसको कि मैंने बहुत गलत किया। अपनी बहन को ऐसे कठोर कारावास में मैंने रखा, इतना कठोर उसके साथ व्यवहार किया, इस बात की ग्लानि थी उसे। तो उसने क्षमा मांगी, अपनी गलती स्वीकार करी और वसुदेव देवकी को उसी समय कारागार से छोड़ दिया। यह मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, बता दूं आपको, यह भागवत में लिखा है। भागवत का प्रमाण मैं आपके सामने रख दूं। भागवत कहता है कि क्षमध्वम मम दौरात्मयम साधवो दीन वत्सलः इत्युक्त श्रुमुख पादो श्वाल स्वस्था रथा ग्रहित। क्षमध्वम यानी कंस ने क्षमा मांगी और श्वाल स्वस्था रथा ग्रहित, यानी मैं रथ मंगवाता हूं, आप उसमें बैठिए और अपने घर प्रस्थान करिए। अब मैं आपको एक पल के लिए भी और कष्ट देना नहीं चाहता। क्योंकि इतना करने पर भी मिला क्या मुझे? कुछ नहीं मिला। जो सफलता मुझे मिलनी चाहिए वो तो मुझे मिली नहीं। तो अब आपको बंदी क्यों बनाकर रखूं? कंस ने छोड़ दिया। अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है वो, उसे अपनी गलती समझ में आई, अपनी भूल समझ में आई और उसने अपनी गलती स्वीकार करी।
यहां एक विचार मन में आता है कि अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करे, गलती तो होती है इंसान से, अब अगर देखा जाए तो किससे गलती नहीं होती बताइए, होती है गलतियां तो, पर जो अपनी गलती को स्वीकार करे, जिसको अपनी गलती का एहसास हो और जो अपनी गलती से पश्चाताप करे, अपनी गलती स्वीकार करे, क्षमा मांगे, ऐसे आदमी को सज्जन कहना चाहिए कि दुर्जन? क्या विचार है? अपनी गलती मानने वाले को क्या कहना चाहिए? सज्जन कहना चाहिए। तो मैं ये कहूं कि कंस बहुत सज्जन आदमी है, कैसा लगेगा सुनने में आपको? है? आप ही ने कहा कि उसको सज्जन कहना चाहिए, तो मैंने कह दिया कंस बड़ा सज्जन आदमी है। है? बड़ा विचित्र है। लेकिन अभी थोड़ी सी बात आगे हम और बढ़ाएंगे, तब फिर असली बात सामने आएगी। कथा कहती है दूसरे दिन कंस दरबार में गया और दरबार में जाकर, जैसा कि नियम होता है, देखिए राजा सर्वोपरि है, राजा कोई भी निर्णय तो ले सकता है, लेकिन राजा अपना निर्णय मंत्री परिषद के सामने रखता है, एक परंपरा होती है। तो कंस ने अपनी सभा के, अपने मंत्री परिषद के सामने अपना निर्णय रखा कि इस तरह से देवकी का 8वां पुत्र पैदा हुआ, कहीं चला गया और हम पकड़ने में नाकाम रहे, इसलिए मैंने वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया है, मुक्त कर दिया बंदी गृह से। जब कंस ने ये सारी बात कही तो कंस के दरबार में एक दरबारी जो था, उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपकी वाणी से ऐसा लग रहा है कि आप इस घटना से बड़े दुखी हैं और आप हताश हैं, निराश हैं। कंस ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं इस घटना से हताश हूं, दुखी हूं, क्योंकि हमारे लिए लज्जा की बात है, एक बच्चे को हम नहीं पकड़ पाए, इतना इंतजाम करने के बाद, तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी बात है, लज्जा की बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतने में एक दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज इतना ज्यादा सोचने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, हम एक काम करते हैं, राज्य की सीमा सील कर देते हैं। वो भाग करके कहां जाएगा, पकड़ लेंगे उसको, कहीं से पकड़ लेंगे, राज्य की सीमा सील कर देते हैं। अब रात भर में कोई वो राज्य से बाहर तो नहीं चला गया होगा, होगा तो राज्य में कहीं न कहीं, तो हम सीमा सील कर देंगे, पकड़ लेंगे उसको। ये बात सुनकर के कंस ने बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में कंस ने कहा, मूर्ख, मूर्खों जैसी बातें करते हो। अरे यहां जेल में मां बाप को बंदी बनाया तब तो पकड़ नहीं पाए, और अब तुम कहते हो कि इतने बड़े राज्य में हम उसको ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे। पहले तो यह बताओ कि पहचानोगे कैसे कि वही बच्चा है? सोचो, अरे राज्य में कई बच्चे पैदा होते ही हैं, कितने बच्चे पैदा होंगे इस समय, अब उनमें वो कौन सा है? उसकी छाती पे बोर्ड थोड़ी लगा है कि मैं हूं देवकी का 8वां पुत्र, कोई हाथ पे थोड़ी गुदा होगा, मैं कंस को मारूंगा। थोड़ा सोचो, पहचानेंगे कैसे? तो ऐसी पागलों जैसी बातें मत करो मेरे सामने।
इतने में एक दूसरा दरबारी बोला, मेरे पास एक और उपाय है, बहुत बढ़िया युक्ति है, काम हो सकता है। कौन सी युक्ति है भाई तुम्हारे पास? तो उस दरबारी ने कहा, देखिए महाराज, आप राजा हैं, आप एक राज आज्ञा जारी करें, राजकीय आदेश जारी करें। क्या आदेश जारी करें? बोले 2, 4, 8 दिन के जितने बच्चे हैं उन सबको मरवा दिया जाए, उसमें वो भी मर जाएगा, हमको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहचान क्यों करें हम तो सबको मार डालते हैं, वो मर जाएगा। कंस ने ये बात सुनी तो थोड़ी उसकी आंखों में चमक आई कि ये फार्मूला काम आ सकता है। पर फिर कंस के मन में विचार आया कि सबके बच्चे मरेंगे तो प्रजा में विद्रोह हो सकता है? राजा के प्रति विद्रोह हो सकता है भाई। अभी तक तो देवकी के बच्चे मर रहे थे, पर अब आम नागरिकों के बच्चे अगर मरेंगे तो विद्रोह होगा। तो दरबारियों ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, वैसे भी आपकी प्रजा आपके नाम से कांपती है, कोई विद्रोह की हिम्मत करने वाला नहीं है। एकाध जगह कहीं विद्रोह होगा तो हम उसको कुचल देंगे और हम एक काम करते हैं, इसको कोई बढ़िया सा नाम दे देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बढ़िया नाम दे दो तो खोटा सिक्का भी चल जाता है। तो हम इसको बढ़िया नाम दे देंगे, जैसे जनसंख्या नियंत्रण अभियान। किसी को समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है, नाम बढ़िया से बढ़िया रख लो, बढ़िया और क्या है। कंस को बात समझ में आई, कंस ने कहा ठीक है। तो कंस ने इस कार्य की स्वीकृति दे दी और इसके लिए पूतना को नियुक्त किया। पूतना को इसलिए नियुक्त किया क्योंकि देखिए 2-4 दिन का बच्चा कोई भी हो, वो गली मोहल्ले में तो नहीं मिलेगा। 2-4 दिन का बच्चा कहां होगा? घर में होगा, मां की गोद में होगा, मां के पास सोया हुआ होगा। तो किसी महिला के पास पुरुष अगर जाएगा तो थोड़ा संदेहास्पद होगा, लेकिन महिला अगर कोई जाएगी तो इतना संदेह नहीं होगा, इतनी रोक टोक नहीं होगी और काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए पूतना को नियुक्त किया और कंस ने पूतना को आदेश दे दिया कि सब छोटे बच्चों को मारो। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चों को मारने का आदेश देने वाले कंस को सज्जन कहें कि दुर्जन कहें? क्या कहा जाए? दुर्जन है। और थोड़ी देर पहले आपको सज्जन लग रहा था। कमाल है, कभी आपको सज्जन लगता है, कभी दुर्जन लगता है। पर आप गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये केवल कंस के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने देखा होगा। मैं थोड़ा सा उदाहरण लेकर चलूं तो जल्दी समझ में आएगी। आपने कई बार ये देखा होगा, एक आदमी सुबह सुबह मंदिर में जाता है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे भी करता है, जय गजानन गणेश, जय भगवान शंकर, भोलेनाथ की जय हो करता है, आरती में सिक्का भी डालता है ना। पर आपने कई बार देखा होगा, वही आदमी दोपहर होते होते या शाम को किसी होटल या चौराहे पर किसी का कॉलर पकड़ करके कहता, जान से मार डालूंगा साली, समझ क्या रखा है। अब इस आदमी को सज्जन कहें कि दुर्जन कहें? सुबह तो मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक हो रहा था और शाम को जान से मार डालूंगा धमकी दे रहा है।
हो सकता है रामपुरी चक्कू भी निकाल ले वो। क्या है ये एक दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर इतना आदमी कैसे बदल सकता है? मंदिर में धार्मिक आदमी नजर आता है और बाहर वो अधार्मिक नजर आता है। क्यों? कारण है उसका। और वही कारण इस कंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। देखिए कारण क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए आप, कंस स्वभावतः बुरा आदमी तो है, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। आप सब समझते हैं कि कंस क्रूर प्रवृत्ति का इंसान है। लेकिन आप कथा को सुनिए जरा ध्यान से। कंस कारागार में पहुंचा देवकी के सामने और उसने कन्या को उठाया ना, कन्या को मारने के लिए। अच्छा, कन्या कौन है? माया। लेकिन थोड़ा सा और स्पष्टीकरण में कर दूं, क्योंकि माया दो तरह की होती है, एक मोह माया, एक योग माया। ये कौन सी माया है? योग माया। क्योंकि भागवत में ही ये लिखा है, इसलिए आप सब जानते हैं, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूं। ये योग माया है। अर्थात कंस ने जैसे ही योग का स्पर्श किया, योग माया का यानी योग का स्पर्श किया, तो योग का संपर्क, योग का स्पर्श, योग का सानिध्य मिला तो इसके विचार पवित्र हुए और इसने अपनी गलती स्वीकार करी, क्षमा मांगी और अपनी भूल को स्वीकार किया। लेकिन यह कंस जब दरबार में गया, दरबारियों के बीच में गया, और आप जानते होंगे कंस के दरबारी कौन थे? कंस के दरबारी वही हैं, चांडूर, मुष्टिक, अकासुर, बकासुर, अघासुर, इतने नाम आपने सुने ना। ये सब इसके मंत्री और सब इसके जो है वो सलाहकार थे। ये कंस इन्हीं सबके बीच में घिरा हुआ रहता था। तो सीधे शब्दों में कहूं कि जैसे ही कंस इन दुष्टों के संगति में आया, तो वापस इसके विचारों में मलिनता आई और इसने छोटे छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदमी की संगति अच्छी होगी तो विचार में पवित्रता होगी, और संगति गलत होगी तो विचारों में दुष्प्रवृत्तियां आएंगी। आदमी मंदिर जाता है क्योंकि स्थान का प्रभाव है, संगति का प्रभाव है, वहां आदमी झुकता है श्रद्धा से, विनम्रता से। और वही आदमी अगर होटल में या कहीं चौराहे पर किसी का कॉलर पकड़ करके कहता है मार डालूंगा, तो ये उसकी संगति का प्रभाव है। और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहू। हमारे सभी शास्त्रों में इसकी चर्चा करी गई है कि जीवन में संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि जीवन को अगर सद्मार्ग पर ले जाना है तो आप एक काम करिए, स्वयं सदकर्म चाहे न कर पाए चलेगा, लेकिन आप अपनी संगति अगर अच्छी रखेंगे तो निश्चित मानिए जीवन में कभी न कभी सदकर्म भी आपसे होने लगेंगे। संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आज के दौर में बड़ा विचित्र हो गया है। आज के युग में आज का नौजवान भटक गया है
और उस भटकाव के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर समझा जा सकता है तो केवल संगति का समझा जा सकता है। और मजे की बात यह है कि आज का नौजवान ये सोचता है कि देखो हमारे पिताजी के तो 5 भी दोस्त नहीं थे, मेरे तो 50 दोस्त थे। वो गर्व महसूस करता है। 50 दोस्त रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 500 रखें, आजकल तो फेसबुक फ्रेंड हो गए 500, 1000। तो 500 और 1000 में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि 500 और 5000 मित्र आप बना लें, शायद जीवन में उनका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 5 अगर ऐसे मित्र आपको मिल जाएं जो जीवन में आपको सही रास्ता दिखाए, आपके सहायक जीवन में बने, तो निश्चित रूप से आपको लाभ उनका जरूर मिलेगा। संख्या बड़ी होने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। संख्या चाहे कम भी हो। आजकल तो बहुत सारे दोस्ती इसलिए बनती कि समोसा खिलाएगा, कचौड़ी खिलाएगा तो दोस्त बना लेते हैं। कई लोग इसलिए दोस्त बना लेते हैं कि चलो थोड़ा हमको पिला देगा। बोतल वाले अधिकतर दोस्तों में यही कथा है। बहुत सारे लोग चिलम के लिए गुरु बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। ये दोस्ती सकारात्मक नहीं हो सकती है, जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो आपको जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दे, जो जीवन में आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे। ऐसी मित्रता होनी चाहिए, चाहे वो संख्या में कम भी क्यों ना हो। कैसी मित्रता होनी चाहिए? एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, 2 मिनट का, वो मैं आपको सुना दूं। रामचरितमानस का प्रसंग है। हनुमान जी भगवान राम को लेकर ऋषमुख पर्वत पर गए, ठीक है ना। वहां भगवान राम की मित्रता हुई किससे? सुग्रीव जी से। सब जानते हैं प्रसंग, बहुत सामान्य घटना है, आप उसको समझने की कोशिश करें। भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता तो हुई, लेकिन वर्णन किया गया रामचरितमानस में। क्या वर्णन किया गया? बोले पावक साखी देय करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। प्रीत दृढ़ाई मतलब मित्रता संपन्न हुई, मित्रता करवाई गई, लेकिन कैसे करवाई? पावक साखी देय करी। पावक माने अग्नि। अग्नि की साक्षी में दोनों मित्र बने, राम और सुग्रीव। यहां एक सवाल मन में पैदा होता है, साक्षी का मतलब क्या होता है? अगर दूसरे शब्दों में इसको करें तो गवाह, बिल्कुल सीधा शब्द है ना। अच्छा, हमें अगर गवाह चाहिए तो जब राम और सुग्रीव मिले तो हनुमान जी गवाह नहीं थे? बोलिए, जामवंत जी गवाह नहीं थे? नल नील भी वहीं पर थे, वो गवाह नहीं थे? अग्नि पंचभूत है। पंचभूत समझ रहे ना आप लोग? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच, ये पंचभूत है, उनमें एक अग्नि है। तो मान लो अगर मनुष्य की या
जो सामने खड़े हैं उनकी गवाही की बजाय प्रकृति की गवाही लेनी थी, तो फिर मैं पूछूंगा कि जल की गवाही लेते तो चल जाता ना, वो भी तो पंचभूत है। आकाश की गवाही ले लेते, आकाश तो सब जगह था, वहां भी ऊपर आकाश होगा, उसकी गवाही हो सकती थी। पृथ्वी की गवाही ले लेते। हनुमान जी किसके पुत्र माने जाते हैं? पवन पुत्र। तो अच्छा था ना, हनुमान जी तो वहां थे ही है, उनके पिताजी को बुलाते, थोड़ी गवाही उनकी हो जाती। लेकिन ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, पावक साखी देय करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी ली गई। यहां एक बात और मुझे याद आती जो मैं आपसे कहूं। हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में जब विवाह होता है तब भी साक्षी किसकी ली जाती है? अग्नि की। अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। कभी आपने सोचा अग्नि की साक्षी क्यों? इतने बाराती हैं, इतने सब लोग हैं, पंडित जी फेरा दिलवाने वाले हैं, और भी रिश्तेदार हैं ना, अग्नि की साक्षी में फेरे लिए, ऐसा कहा जाता है। अग्नि की साक्षी क्यों? आप लोगों की भी शादियां हुई ना, तो आप लोगों ने भी अग्नि की साक्षी में फेरे लिए होंगे ना। कभी आपने पूछा कि अग्नि की साक्षी क्यों? नहीं। आदमी सोचता है अपने को शादी से मतलब है, तुम चाहे किसी के भी फेरे लगवाओ, हमको क्या करना है। आदमी उस समय कहां इतना ध्यान रहेगा कि वो सोचे। शादी के समय तो आदमी बिल्कुल नहीं सोचता है। सोचने लग जाए तो शादी नहीं कर पाएगा। चलो अब तो सोचो, कम से कम उस समय नहीं सोचा, अब सोच लो। अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं, विवाह संपन्न होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। उस सिद्धांत समझिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हमको परंपराएं दी ना, हर परंपरा के पीछे सिद्धांत है। हम लोग क्या है, परंपरा निभा लेते हैं, पर वो आगे पीछे सोचने की कोशिश कभी करते नहीं है कि ये क्यों है, कैसा है, कुछ नहीं, बस चलो उन्होंने किया हमने भी कर लिया। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। अग्नि की साक्षी का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब बात चल पड़ी थी मित्रता की, तो मैं यहां तक आपको ले आया। ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें से एक अग्नि तत्व है। आप ध्यान दें, इन पांचों में अग्नि तत्व ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको आप जब भी देखेंगे वो नीचे से ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। अग्नि की लो हमेशा ऊपर उठती है। आप माचिस की तीली को नीचे भी झुकाएंगे तो भी लो जो है वो ऊपर जाएगी। मिट्टी को, यानी पृथ्वी तत्व, मिट्टी को अगर आप छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? वो नीचे जाएगा। जल को छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। हवा का दबाव ऊपर और नीचे दोनों जगह रहता है, इसलिए ना हवा ऊपर कह सकते हैं ना नीचे कह सकते हैं। आकाश शून्य है, कुछ है ही नहीं, तो ऊपर नीचे का भी सवाल नहीं उठता है। पांचों तत्वों में अग्नि तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जो नीचे से ऊपर जाता है। और हमारे ऋषियों ने विवाह के समय में अग्नि की साक्षी देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि हे मानव,
ध्यान से तू समझ ले कि ये जो तुम विवाह कर रहे हो, ये जो तुम्हारा गठबंधन हो रहा है, ये जो तुम दो प्राणी एक हो रहे हो, ये इसलिए हो रहे हो कि एक दूसरे को ऊपर उठना है, जीवन में ऊपर बढ़ना है। इसलिए अग्नि की साक्षी दी जाती है। भारतीय हिंदू संस्कृति गृहस्थ में एक दूसरे के पूरक बनकर ऊपर उठने के लिए होते हैं। पाश्चात्य संस्कृति विवाह को केवल भोग मानती है। थोड़ा सा ये अंतर है पाश्चात्य संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में। पाश्चात्य संस्कृति के लिए विवाह मतलब केवल भोग है, इसलिए वहां तलाक की संख्या ज्यादा है। धीरे धीरे भारत पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो यहां भी तलाकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति कहती है भोग भोगो और जब ऊब जाओ पार्टनर बदल लो। एक से नहीं तो दूसरे से भोग की पूरी करो, दूसरे से नहीं तो तीसरे से पूर्ति करो, बदलते रहो। यह भोग की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति गृहस्थ जीवन को भोग के साधन नहीं मानती। भारतीय संस्कृति कहती है कि यह अवसर है एक दूसरे के सहायक बने और एक दूसरे के जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इसलिए विवाह के समय अग्नि की साक्षी दी जाती है। राम और सुग्रीव की मित्रता की बात मैंने इसलिए प्रारंभ करी कि अग्नि की साक्षी का मतलब है हम एक दूसरे को सहायता दें और ऊपर उठने का प्रयास करें। यह मित्रता की असली कसौटी है। तो मैं आपसे कह रहा था कि संगति ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास करे। केवल खाने पीने के लिए, ऐश मौज मस्ती के लिए, क्लब और पार्टियां ज्वाइन करने के लिए बनाई गई दोस्ती सार्थक नहीं होती है। अधिकतर ऐसी दोस्तियां दुश्मनी में भी बदलते हुए देखी जा सकती है। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे भी होते हुए बहुत आपने उदाहरण देखे होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संगति का प्रभाव, हमारे शास्त्र कहते हैं संगति का प्रभाव पड़ता है। कंस जैसे दुष्ट आदमी पर भी संगति का प्रभाव पड़ा, अच्छी संगति का प्रभाव पड़ा। तो हम अच्छी संगति अपनाएंगे तो हमारे जीवन में अच्छे विचार आएंगे, परिवर्तन आएगा, जीवन का कल्याण होगा। तो ये कंस का परिवर्तन जो था उसके आधार पर मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। आइए अब हम कथा में आगे बढ़े। भगवान कृष्ण का चरित्र प्रारंभ होता है। भगवान गोकुल में पहुंच गए, अब भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती है। मैं आपको अति संक्षेप में भगवान की कुछ लीलाएं पहले आपको सुना दूं। जो गोकुल में भगवान ने लीलाएं करी हैं, उन लीलाओं को थोड़ा सा आप पहले सुने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जैसा भी होगा हम चर्चा करेंगे। देखिए, जन्म के बाद की प्रमुख घटनाओं को मैं एक साथ सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, संक्षेप में, है ना। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं ज्यादा विस्तार से कथाएं नहीं सुनाऊंगा। कथाएं तो आप सब सुनते हैं, संक्षेप में जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं, उनका भी एक आनंद और उनका भी एक महत्व है। तो भगवान के जीवन की घटनाएं शुरू होती हैं। भागवत कहता है भगवान मात्र 6 दिन के थे। पूतना आई, सज धज कर 16 श्रृंगार करके आई, नंद के घर पहुंची। उस समय नंद बाबा घर में नहीं थे, मथुरा गए थे कंस का टैक्स चुकाने के लिए। यशोदा भी संयोग से बालक के पास में नहीं थी, घर में तो थी पर बालक के पास नहीं थी। पूतना ने देखा अकेला बच्चा सो रहा है, चलो यहां मेरा काम
बड़ी आसानी से हो जाएगा। झटपट पूतना गई, बालक को गोदी में लिया, स्तनपान कराने लगी। स्तन में जहर लेकर आई थी, सोचा जहर पीकर बच्चा एक पल में मर जाएगा। लेकिन ये तो भगवान है। और भगवान ने मन में सोचा ये जहर पीने का काम तो भगवान शंकर का है, हमारा थोड़ी है। हम काहे को जहर पीवे? और हम गोकुल में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए कि जहर खाने के लिए है? तो भगवान तो जहर तो पीते नहीं है। यूं समझ लो पूतना के प्राण पीने लगे। अब पूतना छटपटाई, छटपटाने से उसका असली भयानक चेहरा प्रकट हो गया। अब वो भागी, सोचा उसने बालक को यहीं फेंक दूं, लेकिन भगवान छाती से ऐसे चिपक गए कि वो छूट नहीं रहे। उसी हाल में पूतना भागी, बच्चे को छाती पर लेकर के भागी। गांव वालों की नजर पड़ी, बड़े भयंकर राक्षसनी और बच्चा छाती पर। अब गांव वाले चिल्लाए, पीछे पीछे भागे। यशोदा भी आवाज सुनकर के वो भी पीछे पीछे भागी। भागते भागते पूतना धड़ाम से जाकर के गिरी। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान को जरा भी चोट नहीं आई। ये भगवान की पहली लीला, भगवान ने पूतना का वध कर दिया। इसके बाद आगे बढ़िए, अभी कथा ही सुन लीजिए आप। इसके बाद दूसरी बड़ी घटना जो कृष्ण के जीवन में आती है। भगवान 108 दिन के हुए, लगभग कोई 3.5 महीने के भगवान हुए। भगवान ने करवट बदली। आप जानते होंगे, खासकर माताएं जानती होंगी, छोटा बच्चा खुद करवट नहीं लेता है, 3-4 महीने का होता है तब वो करवटें लेना शुरू कर देता है। तो भगवान ने खुद ने करवट ली, तो नंद बाबा ने भगवान के करवट बदलने का महोत्सव मनाया। नंद बाबा ने गांव वालों को भोजन का निमंत्रण दिया, कल हमारे यहां भोजन। क्यों? बोले लल्ला ने करवट बदली है। तो गांव वालों ने कहा बाबा भोजन तो आप हमेशा कराते हो और हम करते भी हैं, इस बार ऐसा करें जंगल में कहीं चलते हैं, वहीं बनाएंगे वहीं खाएंगे। आजकल की भाषा में कहें तो पिकनिक पार्टी। बाबा ने कहा ठीक है चलते हैं। दूसरे दिन सब लोग अपने अपनी बैलगाड़ियां, उस समय साधन बैलगाड़ी थी, कोई कार मोटरसाइकिल तो थी नहीं, अपने अपनी बैलगाड़ियों पर सब चल दिए, स्थान पर पहुंच गए। अब नंद बाबा के साथ कई गाड़ियां थी, क्योंकि भोजन की व्यवस्था की भी गाड़ियां थी। एक गाड़ी के ऊपर दही दूध माखन मिश्री के मटके रखे हुए थे। मां यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को दूध पिलाया, बच्चा सो गया। अब सो गया तो गोदी में लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा, इतने गांव वालों का भोजन है तो कुछ तो जिम्मेदारी है मां यशोदा की भी। तो मां ने क्या किया, कपड़े का एक झूला बनाया और दही दूध के मटके जिस गाड़ी पर रखे थे उस गाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया। मां काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद वहां सक्टासुर नामक दैत्य आया, और सक्टासुर ने क्या सोचा कि मैं इस गाड़ी को आकाश मार्ग में ले जाकर छोड़ दूंगा, गाड़ी गिरेगी और ये बच्चा नीचे दब करके मर जाएगा। लेकिन भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी है, सक्टासुर के मन की बात जान गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो जो योजना इसने बनाई है हमारे लिए, वही योजना इसके ऊपर लागू कर देती। तो भगवान नीचे सोए थे, नीचे सोते सोते उन्होंने एक लात मारी, और जैसे ही लात मारी गाड़ी उछल पड़ी और वो नीचे गाड़ी उसके ऊपर गिर पड़ी, और इस तरह से गाड़ी के नीचे दब करके सक्टासुर मर गया। ये हो गया सक्टासुर वध। और थोड़ा आगे बढ़े, अब 3-4 महीने और निकल गए। यूं समझ लीजिए भगवान अब 7-8 महीने के हो गए। एक बार मां यशोदा की गोदी में भगवान सो रहे थे, अचानक मां यशोदा को लगा पांव में दर्द हो रहा है। उन्हें ऐसा लगा कन्हैया बहुत भारी हो गया है। भारी तो क्या हुआ, पर कभी कभी होता है, दर्द होने लगता है पांव में। माताओं ने देखा होगा
ज़्यादा देर बच्चे को सुलाते हैं तो कभी कभी हो जाता है। तो माँ ने क्या किया, भगवान को गोदी में से नीचे उतार दिया, नीचे सुला दिया। पाँव में दर्द हो रहा तो क्या करेंगे, नीचे सुला दिया। उसी समय तृणावत नाम का राक्षस आया, हवा के बवंडर के रूप में। बवंडर जानते ना? तो बवंडर के रूप में आया। आप जानते हैं जब बवंडर होता है तो धूल बहुत उड़ती है। तो धूल उड़ी, मां यशोदा की आंखों में धूल चली गई, अब दिखना बंद हो गया। आंख में धूल गिरेगी तो दिखेगा थोड़ी, दिखना बंद हो गया। उसी समय तृणावत भगवान को लेकर ऊपर आकाश में चला गया। आप जानते होंगे उस बवंडर में, चक्रवात में जो भी चीज आती है वो ऊपर उड़ने लगती है। अक्सर कागज के टुकड़े, पेड़ के पत्ते, छोटे मोटे कपड़े आपने उड़ते हुए देखे होंगे। तो भगवान को लेकर ऊपर आकाश में गया। भगवान कुछ नहीं बोले, वो और ऊपर ले गया। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने सोचा चलो मुफ्त में हवाई यात्रा, ले लो मजा। लेकिन थोड़ी देर में मां की आंखों से धूल हटी, मां की आंख खुली। जैसे ही आंख खुली तो देखा कन्हैया नहीं, लल्ला नहीं है। इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं पर लल्ला नहीं है। अब मां विलाप करने लगी, कहां गया लल्ला, कहां गया। मां का विलाप जब सुना तो भगवान ने कहा अरे अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, उस तृणावत की छाती पर चढ़ के अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया कि वो उस वजन को झेल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे जाकर के गिरा। और नीचे गिरते ही तृणावत के प्राण पखेरु उड़ गए और भगवान ने तृणावत का वध कर दिया। ये हो गया तृणावत वध। तालियां तो बहुत बजा ली आपने, पर ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। खाली हम लोग ताली बजा के सोचते हो भगवान ने मार दिया। अरे हम अपने भीतर जरा झांक करके देखें, ये पूतना, सकटासुर, तृणावत हमारे अंदर भी छुपे हुए हैं। जब तक इनको नहीं मारेंगे तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। संक्षेप में थोड़ा सा मैं बात करूंगा अध्यात्म की, फिर हम आगे बढ़ेंगे, भगवान के चरित्र को आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मैंने अभी 3 कथाएं आपको सुनाई है, पूतना वध, सकटासुर वध और तृणावत वध, एक बात महत्वपूर्ण है कि गोकुल में भगवान को मारने के लिए कंस ने इन तीनों को भेजा। ये 3 राक्षस आते हैं जो कृष्ण को मारने के लिए। हालांकि भगवान का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन ये 3 राक्षस आते हैं। अब इन तीनों राक्षसों को थोड़ा थोड़ा समझने की आवश्यकता है, लेकिन उसके पहले कुछ सामान्य बात है कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, भगवान पैदा कहां हुए? क्या विचार है? मथुरा में हुए ना? मथुरा में कारागार में हुए, पर मथुरा में भगवान पैदा हुए। और आप यह भी जानते हैं कि भगवान मथुरा में पैदा जरूर हुए, लेकिन निवास उन्होंने मथुरा में नहीं किया। पैदा होते ही कहां पहुंच गए वो? गोकुल में। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पैदा हुए मथुरा में, निवास किया गोकुल में। एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, हमारे धर्म ग्रंथों के हर शब्द को, हर बात को समझने की आवश्यकता है। मथुरा शब्द में 3 अक्षर हैं, है ना? कौन कौन से? मथुरा।
आप ध्यान से देखें तो मथुरा शब्द में रा भी है और म भी है कि नहीं है? मथुरा, रा और म दोनों है इसमें। मथुरा शब्द में राम है, रा और म है। अच्छा, अब इस मथुरा में से रा और म यानी राम को अलग निकाल दे तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा थू, है ना? अब जानते मथुरा क्या है? मथुरा हमारा शरीर है, मथुरा हमारा तन है। जब तक इस तन में राम है, कौन से राम? आत्मा राम, आप सब समझते हैं। तो जब तक इस शरीर में वो राम है तब तक मथुरा बहुत बढ़िया है, और अगर ये राम निकल जाए तो ये शरीर हमारा थू थू के लायक रहेगा। फिर कोई घर में रखने वाला नहीं है। कोई नहीं कहेगा 2 दिन और रुक जाओ, 4 दिन और रुक जाओ, कोई कहेगा? कोई सगा संबंधी कहेगा? मान लो किसी कारणवश 1 आध दिन रखना पड़ जाए, पहली बात तो रखते नहीं है, मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और 1-2 दिन रखना पड़ जाए, तो जानते हैं क्या होता है? जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में सुगंधित इत्र वगैरह छिटका जाता है, सुगंधित अगरबत्तियां लगाई जाती हैं, सेंट स्प्रे क्या क्या छिटका जाता है। उसके बाद भी जब उस कमरे में से कोई बाहर निकलेगा तो थू थू करते हुए निकलेगा। तो मथुरा क्या है? हमारा शरीर। याद रखिए, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, अर्थात परमात्मा जब भी मिलेंगे तन से मिलेंगे। बिना तन के परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा को पाना है तो तन चाहिए। यहां एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी धर्म पंथ संप्रदाय को माने, चाहे किसी गुरु को माने, चाहे किसी भी तरह की साधना पद्धति को अपनाएं, कहीं पर भी दुनिया में चले जाएं और पद्धति चाहे कोई भी अपना लीजिए, लेकिन किसी भी पद्धति पर चलेंगे तो तन से ही चलेंगे ना, कि बिना तन के चलेंगे? दुनिया में कोई धर्म पंथ ऐसा नहीं जो कहे तन हटा दो हम फिर कर लेंगे भगवान की साधना, नहीं हो सकती। परमात्मा को पाने की साधना तन से ही होगी, तन से परमात्मा मिलेंगे। इसलिए तन का महत्व जीवन में सर्वोपरि है। ये ध्यान से आप समझ लेना। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उनको ऐसा लगता होगा, पता नहीं क्यों लगता है, कि अरे ये नर तन ही सब मुसीबत की जड़ है, यही सब पाप करवाती है, यही सब वो है। बड़ी आलोचना करती कर अलग अलग तरीके से। मैं कहता हूं आप कितनी भी आलोचना कर लें, निंदा कर लें, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का साधन अगर है तो तन है। तो मथुरा हमारा तन है। भगवान जब मिलेंगे तो तन से मिलेंगे। लेकिन अगली बात, भगवान का निवास है गोकुल। अब थोड़ा गोकुल शब्द भी समझ ले। गोकुल 2 शब्दों से यह नाम बना है। गो का एक सामान्य अर्थ तो है गाय, आपके दिमाग में वही ज्यादा है और वो गलत नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से गो का एक अर्थ और है, और वो अर्थ है गो माने हमारी इंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां है ना, इनके लिए भी शब्द का प्रयोग
हुआ है। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। ये गो मतलब इंद्रिया, और ये शब्द है गोकुल। कुल माने समूह, समूह माने केंद्र। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, राष्ट्र कुल मंडल, है ना? मतलब क्या है? जहां सभी देशों के सेंटर जिसको कहा जाए, मुख्यालय कहा जाए, उसको कहते हैं राष्ट्रकुल मंडल। ये गोकुल है। गोकुल माने इंद्रियों का केंद्र समूह, इंद्रियों का मुख्यालय, जहां से इंद्रियों को संचालित किया जाता है, और वह केंद्र है मन का केंद्र। तो गोकुल क्या है? गोकुल हमारा मन है। ध्यान दे लेना, मथुरा हमारा तन है, गोकुल हमारा मन है। आपने इस शब्द का कभी प्रयोग किया होगा कि भगवान मन मंदिर में बैठते। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन में ही भगवान विराजेंगे, तन में कभी भगवान बैठने वाले नहीं है। तन से परमात्मा मिलेंगे, लेकिन परमात्मा का वास हमेशा मन में होगा। ये मन मंदिर में भगवान। तो गोकुल हमारा मन है। अब देखिए, अब इस आधार पर आगे कथा को समझना है हमें। ये आधार तैयार किया है, अब कथा को समझिए। अभी मैं आपको कथा सुना रहा था। गोकुल में पूतना मिली, सक्टासुर मिला, तृणावत मिली। ये तीन राक्षस आए। अब ये तीन कौन है? ये तीनों गोकुल में आए। अभी मैंने कहा गोकुल मतलब हमारा मन। और सबसे पहले पूतना आई। कृष्ण के जीवन में सबसे पहला राक्षस कौन आया? पूतना आई। सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? पूतना को मारा। हालांकि एक बड़ी विचित्र बात मैं और आपको बता दूं, राम के जीवन में सबसे पहले कौन आया? क्या विचार है? ताड़का। देर से सही याद आ गया आपको। राम के जीवन में सबसे पहले ताड़का आई। यानी यूं कह सकते हैं कि राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा, कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि दोनों को लेडीज मिली, वो भी मारने के लिए। ये तो बड़ा अटपटा सा सुनने में आता, लगता भी बड़ा अटपटा है। ये क्या है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले ताड़का और पूतना का वर्णन हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके किया है। पूतना असली रूप में नहीं आती, बल्कि 16 श्रृंगार करके बनावटी सुंदर रूप लेकर आती है। जानते हैं पूतना कौन है? यह है वासना। ताड़का शब्द भी आप समझ लीजिए। ताड़का, ताड़ के वृक्ष के समान। ताड़ का वृक्ष आप जानते हैं, जो सबसे लंबा पेड़ होता है उसको ताड़ का पेड़ कहते हैं। यह है कामनाएं, जो ताड़ के वृक्ष की तरह से अनंत होती हैं। पूतना है वासना, ताड़का है कामना। ये दोनों जीवन में सबसे पहले आती है। हमारे जीवन में, अब इसको समझिए, जीवन की जितनी बुराइयां हैं उसमें सबसे पहले जो बुराई आती है हमारे अंदर, वो है वासना। किसी भी चीज की जब तक वासना नहीं होगी, आगे कोई बुराई आने वाली नहीं। ये शुरुआत है। कोई भगवान स्त्री विरोधी नहीं है। आप इसको